मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी पुलिस की अनगिनत कहानियां आपने सुनी होंगी और सबसे नई कहानी तो यह है कि मंत्री जी की भैंस चोरी करने वालों को पुलिस पकड़ लाई, मगर पत्रकार के हत्यारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी अपने काम से कम और कारनामे से ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली यूपी पुलिस की इस बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इन पुलिसकर्मियों के भरोसे सूबे की कानून व्यवस्था है तब तो मौला ही मालिक है। रिपोर्ट देखिए। से कुछ नहीं मालूम ना, किसी दिन खुद मरेगा और 4 छोर मार देगा। ये सीआर व्हीकल लाइन में आ जाए। अपने ही सिपाही पर बेफर पड़े एसपी साहब। गुस्से से तमतमाए एसपी साहब ने क्या कहा, फिर से सुनिए। इसे कुछ नहीं मालूम ना, किसी दिन खुद मरेगा और 4 छोर मार देगा। ये सीआर व्हीकल लाइन में आ जाए। लेकिन एसपी साहब का गुस्सा अपने ही सिपाही पर क्यों फूटा, वो जानने के लिए पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। सभी जवान खुले आसमान के नीचे बड़े मैदान में सैकड़ों पुलिसकर्मी गोलीबारी कर रहे हैं। हवलदार, सिपाही, थानेदार, एसपी, सबके हाथ में हथियार और सब बारी बारी से निशाना साध रहे हैं। देखिए, एक दूसरे साहब ने सिपाही से कहा 70 गज पर निशाना लगाओ। सिपाही ने बंदूक संभाली और फायर किया। गोली तो चली लेकिन निशाने पर नहीं लगी और साहब खींच गए। बोले 70 गज पर निशाना लगाने के लिए कह रहे हैं और 20 गज पर फायर कर रहे हो। 70 गज पे है बलवाए तो 20 गज पे मार रहे हो। कमोबेश यही हालत सारे पुलिसकर्मियों की थी। गोली तो सब चला रहे थे लेकिन निशाना किसी एक का भी नहीं लग रहा था। और तो और इनमें से बहुत तो ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें हथियार पकड़ने कैसे हैं यही नहीं मालूम। ये कहाँ रखे हो? फील खाना ऐसो कहाँ है? ऐसो फील खाना कहाँ है? ऐसो फील खाना बुलाओ ना। नीचे रखो और यहाँ पे रखा जाता है, कंधे पे जाता है। अभी किए नहीं। और आखिरकार एसपी कंट्रोल रूम अनिल सिंह ने जब सिपाही को इस तरह से राइफल पकड़े देखी तो उनका धैर्य जवाब दे गया और वो गुस्से से तमतमा गए। इसे कुछ नहीं मालूम ना, किसी दिन खुद मरेगा और 4 छोर मार देगा। ये सीआर व्हीकल लाइन में आ जाए। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस लाइन में जिले के तमाम अधिकारियों समेत इन पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जिन असलहों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ये कोई हाई लेवल तकनीक के वेपन है जिन्हें चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती हो, बल्कि ये वो हथियार हैं जो थाने में हमेशा रखे रहते हैं, जिनका जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो असले यूज किए गए हैं वो थाने से जो थानाध्यक्ष लेके आए हैं उनको उसी असले के अंदर आज चलाया गया है ताकि वो उसको सबसे बेहतर चला पाए जो उनके पास उपलब्ध है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इन हथियारों को भी चलाना यूपी के कानपुर पुलिस के बस की बात नहीं है। अंदाजा लगाइए, इन्हीं पुलिसकर्मियों के भरोसे कानून व्यवस्था है। ईश्वर न करे लेकिन जिले में अगर हालात बिगड़ जाएं तो इन पुलिसकर्मियों में इतनी कुव्वत नहीं कि मामले को संभाल सके। शर्म आती है इन तस्वीरों को देखकर। ये यूपी पुलिस का वो स्याह चेहरा है जो बताता है कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती क्यों जा रही है। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने का आरोप पुलिसकर्मियों पर ही आता है, मगर आरोपियों पर कार्रवाई के नाम पर पूरे महकमे में चुप्पी छा जाती है। अलबत्ता मंत्री जी की भैंस खो जाए तो भैंस को ढूंढने में पूरे महकमे का टैलेंट जाग जाता है। बताइए भला कोई क्यों ना कहे कि यूपी पुलिस ने तो हद कर दी। आशीष अवस्थी, कानपुर, इंडिया न्यूज। जिन पुलिसकर्मियों को खुद का हथियार थामने नहीं आता हो उससे उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद क्या कर सकती है, और इसी वजह से कानून व्यवस्था लगातार वहां की ध्वस्त होती चली जा रही है। इसी मुद्दे पर अभियान की शुरुआत हम करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं।
बीजेपी के यूपी स्पोक्सपर्सन आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी लखनऊ से। आप दोनों का बहुत स्वागत है और शुरुआत आईपी सिंह साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी। अगर तस्वीरें आपने देखी हो, पुलिसकर्मी खुद अपनी ही हथियार को चलाना नहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ भैंस को खोजने में पूरा महकमा लग जाता है और आखिरकार भैंस का जो मुजरिम था वो सलाखों के पीछे चला आता है। लेकिन अभी तक पत्रकार हत्याकांड में स्थिति जस की तस है। इस पर बीजेपी की ओर से क्या टिप्पणी की जाएगी? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें बनने लगी, तब से पुलिस का राजनीतिकरण हो गया। पुलिस के चाहे सिपाही हो चाहे अफसर हो, जब वो मोटा पैसा देकर अपनी तैनाती लेते हैं तो काम के जगह वो वसूली में लगे रहते हैं। आए दिन अभी आपने देखा होगा कि 2 डीजीपी एएल बैनर्जी और शर्मा, ये 2 डीजीपी को एक नटवरलाल शैलेंद्र अग्रवाल चला रहा था। ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना बड़ा धंधा था कि 100 लग्जरी गाड़ियां उनके परिवार के, उन अफसरों के पत्नियों के नाम उसने दिए थे, जिसमें 86 तो होंडा सिटी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर जैसी 4-4, 6-6 गाड़ियां दी गई थी। सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश नाजुक दौर से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, अराजकता का माहौल है और यही एकमात्र कारण है कि अभी मैं आपकी बात अमिताभ ठाकुर जी, इन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी, जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी पुलिस की इतनी बेचारगी वाली स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, आपने बहुत ही वाजिब बात कही है। मैं समझता हूं आईपी सिंह साहब ने जो हम लोग का चेहरा है, हमारा जो आईना है, वो दिखाया है, आपने इसको सामने रखा है। मैं जिस जगह से बोल रहा हूं और जिस स्थिति में बोल रहा हूं, जो बातें मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत में यही कहूंगा कि हमें इन आईनों को स्वीकार करना चाहिए, इन कमियों को देखना चाहिए। बिल्कुल आपने ये सही बात कही कि एक मंत्री की भैंस के लिए जिस प्रकार से खोज हुई, और मैंने देखा कि उनके लिए कई जगहों पे कई सारे पुलिस वालों ने अलग अलग अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिससे यह भी समझ नहीं आता कि इनमें वास्तव में कौन अभियुक्त है और कितने सारे अभियुक्त हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसा आपने हथियारों का दिखाया, जिनको देख के समस्या यह है कि हम सीखना चाहें या न सीखना चाहें, यह मुद्दा है। यदि मैं यह कहूं कि आप हमारी केवल निंदा कर रही हैं और न सीखना चाहें तो हम कुछ नहीं सीखेंगे, और हम ये सोचे कि आप मेरा सही आईना दिखा रही हैं, हमारे और समाज के लाभ के लिए दिखा रही हैं, तो हम सीखेंगे, हम अपनी बेहतरी करेंगे। दरअसल ये सिर्फ निंदा करने वाली बात नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की उन करोड़ों जनता को लेकर उठेंगे जो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के ऊपर निर्भर रहती हैं। लेकिन वो इन पुलिस वालों से क्या उम्मीद करें जो खुद के हथियार पकड़ना तक नहीं जानते? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो बातें आ रही हैं, यह कई सारी गंभीर बातें हैं। इनमें जो मेरे ख्याल से जो आवश्यकता है, हर मामले में जहां हम चूक जा रहे हैं, बार बार चूक जा रहे हैं, और मेरी भी टीस यही है कि उत्तरदायित्व अक्सर निर्धारित नहीं होते, और अक्सर मैं देखता हूं राजनीतिक कारणों से तमाम फैसले हो जाते हैं, राजनीतिक बिल्कुल रसूख के आधार पर तमाम बातें हो जाती हैं, जिनके कारण सही और गलत का अंतर कई बार मिट जाता है और समस्या यहां आके फंस जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और इसी सवाल के साथ आपसे सिंह साहब मेरा ये सवाल है, दरअसल ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ यूपी का ही ये हाल नहीं है, देश के तमाम दूसरे हिस्से हैं जहां पर पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। यह राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि पुलिस वाले अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और भैंस के मामले में भी हमने देखा, आजम खान की भैंस चोरी होती है, कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा पुलिस महकमा लग जाता है और कुछ ही घंटों के बाद भैंस पकड़ में आ जाती है और वो मंत्री जी के घर पहुंचा दी जाती हैं। लेकिन यही एक गरीब से, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा रहता, लोगों के घर में लोग मार दिए जा रहे हैं, रेप के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, चोरी डकैती तो आम बात हो गई है। लेकिन यूपी में दम है, बार बार इसी बात को जोर शोर से डंके की चोट पर समाजवादी सरकार कहती हुई चली आ रही है। लोग कैसे भरोसा करें? माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। अपराध में बेहद कमी आई, क्योंकि जो अच्छे अफसर थे, जो अच्छे पुलिसकर्मी थे, उनकी तैनाती की गई थी, उसमें किसी की बात
सुनी नहीं जाती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नारा है राइजिंग यूपी, लेकिन उस माने में तो चरितार्थ नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश कहीं से राइज करे। लेकिन जिस प्रकार का करप्शन बढ़ रहा है, जिस प्रकार का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जिस प्रकार आए दिन डकैती हो रही है, जिस प्रकार हत्याएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार रेप की वारदात बढ़ रही है, इसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राइज कर रहा है और राइजिंग का नारा माननीय मुख्यमंत्री का चरितार्थ हो रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतनी निकम्मी सरकार है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और यही एकमात्र कारण है कि देखिए जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, 41,610 जब पुलिस कर्मियों की भर्ती होती है तो मात्र 3 जिलों से और एक जाति जी, मैं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जाति और मजहब के आधार पर सपा राजनीति करती है। 33,000 एक जात के लोग 3 जिलों से उसमें नियुक्त किए जाते हैं मैं तो और मामला हाईकोर्ट में जाता है। इसीलिए 37 नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने स्टे किया है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं और इसका जवाब भी हम लेंगे। और अमिताभ ठाकुर से पूरा महकमा लग जाता है, लेकिन जब एक पत्रकार को जिंदा जला देने के आरोप लगते हैं पुलिस वालों के ऊपर तो कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान जब बड़े अधिकारी कहते हैं कि अपने हथियार चलाओ तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। सवाल यह है कि क्या इनके हाथों में है यूपी की कानून व्यवस्था, और इसी पर अभियान हमारा लगातार जारी है। यहां पर अमिताभ ठाकुर जी, आपसे मेरा यह सवाल है, दरअसल इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी खराब हालत है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या ये माना जाए कि हर एक काम में, हर एक बात पे राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती है पुलिस महकमे में? देखिए, मैं ये इस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उस हद तक की सच्चाई है जितनी कि यह सच्चाई की हमारे चारों तरफ हवा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप एक लंबे समय से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखा जाता है और भारी राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जाता है। और मुझे लगता है कि खास करके पुलिस इसका सबसे अधिक शिकार इसीलिए है क्योंकि दिन ब दिन के हमारे जो कार्य होते हैं, दैनंदिन के कार्य, वो आम जनता से जुड़े होते हैं और उनमें कई बार सही और गलत के बीच के अंतर को पाटने के लिए राजनेता अपना रसूख का इस्तेमाल करते हैं और किसी हद तक गलत और किसी हद तक सही करने के लिए चले जाते हैं, जो बहुत ही दुखद है। और जहां तक आपने जिम्मेदारी की बात कही, यदि मैं अपनी विभागीय बात कहूं, प्रशासनिक दृष्टि से कहूं, तो मुझे लगता है कि जो मुखिया होता है पुलिस विभाग का, उस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसे उदाहरण के लिए, जैसा अभी मैंने देखा जो शैलेंद्र अग्रवाल का एक केस हुआ है आगरा का, मुझे लगा कि एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसका अगर हम उपयोग करते तो निश्चित रूप से हम अपने पूर्व 2 डीजीपी जैसे मिस्टर एल बैनर्जी, मिस्टर एसी शर्मा का नाम आया है, उनका उत्तरदायित्व यदि हम नियत कर पाते तो एक अच्छा संदेश जाता। और आज भी यदि हम उस पर काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे, जो ईमेल मैसेजेज हैं, जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं, जो SMS हैं और तमाम और साक्ष्य हैं, वो गंभीर हैं, वो इंडिक्टिंग हैं, तो हमें लगता है कि हमें उन्हें लेके आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हो ये रहा है कि हम बड़े अधिकारी को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों को, जो दिक्कत तलब हो रही है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर पुलिस पैसे लेती है और उसके बाद कार्रवाई करती है, और स्थिति जस की तस उन लोगों के लिए हो जाती है जो न्याय की उम्मीद करते हैं। और इसी सवाल के साथ आईपी सिंह जी, होना क्या चाहिए ताकि कम से कम पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे? देखिए, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उस सरकार चलाने वाला सिंडिकेट, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, एक भू माफिया का जिक्र इसलिए मैं आज करना चाहता हूं आपके चैनल पर कि संजय सेठ जो 2004 से पहले एक मामूली प्रॉपर्टी डीलर था, आज इनकम टैक्स की रेड होने के बाद आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार आज समाज के सामने आया है, क्योंकि सपा बसपा की काली कमाई इसकी कंपनी जो शालीमार है उसमें लगी हुई है, और उसका जो पार्टनर है खालिद मसूद, उसके यहां बनारस ग्लास में काम करने वाला आदमी एनएक्सी जो मुख्यमंत्री ऑफिस है उसमें ISI का एजेंट पकड़ा गया था। आपकी बात मैं समझ गई। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया अभियान का हिस्सा बनने के लिए।
उम्मीद कम से कम हम यही कर सकते हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण ना हो किसी भी प्रदेश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो इसके लिए बदनाम रहा है। लोगों को न्याय मिले, लोगों का पुलिस और प्रशासन पर भरोसा कायम रहे, इसके लिए खुद पुलिस को अपनी ओर से कोशिशें करनी होगी। इसी के साथ अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन दूसरी और खबरों के साथ तुरंत